कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज तुमसे अभी बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, कहीं से एक चेतावनी आई है। साफ साफ हिदायत दी गई है कि तुमसे दूर रहें। किसी ज्योतिषी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी ने तुम्हारी ऊर्जा या तुम्हारे जीवन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की तो उनका नामो निशान, उनका वजूद मिट सकता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग डर के मारे कांप रहे हैं, खौफ में है। शायद इसलिए क्योंकि लंबे वक्त से इन्होंने तुम्हारे खिलाफ ढेर सारी गलत हरकतें की हैं, लेकिन उनकी एक भी चाल तुम पर कामयाब नहीं हुई। इन्होंने तो बहुत जोर शोर से कोशिश की, अगले स्तर की साजिशें रची, लेकिन वह सारी चीजें तुम्हें छू भी नहीं पाई। हो सकता है किसी ने किसी ज्योतिषी या विद्वान के पास जाकर तुम्हारी कुंडली या तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की हो, कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश की हो जिससे इनके होश उड़ गए हों, क्योंकि उस ज्योतिषी ने कुछ ऐसी बातें बता दी कि यह लोग हक्के बक्के रह गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग किसी बहुत बड़े मंदिर में गए थे जहां कोई बहुत पवित्र आत्मा वाले संत या पुजारी बैठते हैं। वहां इन्हें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो इन्हें हजम नहीं हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए छल कपट भरा है, जो पुरानी बातों को अभी तक दिल से निकाल नहीं पाए, जिनके पास शायद तुम्हारी कोई तस्वीर या कोई निजी जानकारी हो, उन्होंने किसी ज्योतिषी के पास जाकर तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने इनकी दुनिया हिला दी। इन्हें ऐसा झटका लगा कि यह अब तक उससे उभ नहीं पा रहे। ये लोग परेशान हैं, सिर पटक पटक कर रो रहे हैं। सबसे पहले तो तुम मां आदिशक्ति को, मां काल रात्रि को दिल से धन्यवाद दो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वह गंभीर बात है। कुछ लोग ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, तुम्हारी कुंडली देखने, तुम्हारे बारे में जानने, तुम्हारा असली राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कुछ ऐसी बातें पता है जिन्हें जानने के लिए यह बेकरार है। इन्हें लगता है कि तुम में कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहती है। यहां मुझे एकदम साफ संदेश मिल रहा है। इन लोगों को ज्योतिषी ने साफ साफ बता दिया है कि तुम पर किसी दिव्य शक्ति की खास कृपा है। तुम्हें कोई गलत चीज, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काला जादू रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ जीत लिखी है, सिर्फ जीत। तुम जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे वहां कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई गलत शक्ति चाहे कितना भी जोर लगा ले, तुम्हें रोक नहीं सकती। इन्हें चेतावनी दी गई है कि तुम्हारे भाग्य में विजय ही विजय है। यह लोग किसी ज्योतिषी या विद्वान के पास गए और वहां इन्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ जीत लिखी है। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हें मिलेगी ही। यह लोग अब इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं, आपस में खूब चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है यह लोग तनाव में है, चिंतित हैं। तुम्हें कोई गलत शक्ति छू भी नहीं सकती। इन्होंने तुम्हारी दुनिया को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने इनकी दुनिया ही उजाड़ दी। इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनका वजूद हिल गया। ये लोग अभी भी तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। तुम उनके जीवन का केंद्र बन चुके हो। लंबे वक्त से यह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी गलत मंशा तुम पर असर नहीं कर पाई। मुझे फिर से उस बड़े मंदिर का एहसास हो रहा है जहां कोई बहुत बड़े संत या पुजारी हैं जिनकी आत्मा एकदम पवित्र है। इन्होंने इन लोगों को साफ चेतावनी दी है कि अगर तुमने गलत करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। हां, तुम्हारा पूरा वजूद, तुम्हारा घर परिवार, सब कुछ खत्म हो सकता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने कुछ बहुत बड़ा काम पूरा किया है। तुमने खुद को साबित कर दिखाया है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा उस ऊपरी शक्ति से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा। तुम उस दैवीय शक्ति से इतने गहरे स्तर पर जुड़े हो कि वह शक्ति तुम पर खास मेहरबानी बरसाती है, ऐसी मेहरबानी जो हर किसी को नहीं मिलती। तुम उस शक्ति से इतने जुड़े हो कि अगर तुमने कभी रोते हुए उनके सामने कुछ मांगा तो मानो तूफान आ जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारे दिल में ठेस पहुंची और तुम उस दुख को लेकर उन शक्तियों के सामने रो पड़े, तो समझ लो उस इंसान की दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। ऐसा भी कहा गया है कि अगर तुम्हारी आंखों में किसी की वजह से आंसू आए
अगर तुम्हारा दिल दुखा तो उस इंसान का जीवन में बता नहीं सकता क्या क्या हो सकता है। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं जिनके पास कुछ लोग तुम्हारे बारे में जानने गए थे। तुम्हारी दैवी शक्ति, ओहो, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तुम पर उस शक्ति की खास कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा। तुम्हारे पास पुण्य का भंडार है। पहले इन लोगों के मन में तुम्हारे बारे में कुछ शक बहे थे। उन्हें लगता था कि शायद तुम कोई गलत चीजें जानते हो, कोई काला जादू या नकारात्मक चीजों में लिप्त हो। लेकिन अब उन्हें सच्चाई पता चल गई है। उन्हें समझ आ गया है कि तुम पर मां शक्ति की विशेष कृपा है। उनके मन में जो गलत धारणाएं थीं, वह सब अब साफ हो चुकी हैं। वे लंबे वक्त से तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें हराना नामुमकिन है। तुम्हारी शक्ति को वे अब अच्छे से समझ गए हैं। कोई भी गलत चीज तुम पर असर नहीं कर सकती। इन लोगों को अब सबक मिल रहा है। उन्हें पता चल गया है कि तुम पूरी तरह से जादुई हो। तुम्हारे पास इतनी दैवी शक्ति है कि कोई भी नकारात्मक चीज तुम्हें छू तक नहीं सकती। कुछ ज्योतिषियों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उनके मुताबिक तुम्हारे अंदर कोई खास दैवी ऊर्जा बसती है। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, तुम्हें दुख पहुंचाएगा, तो उसका असर उसी पर पड़ेगा। यह लोग यह बात अच्छे से समझ गए हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया या तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत सोचा तो उनकी दुनिया उजड़ सकती है। तुम्हारे पीठ पीछे इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला है। बहुत सारी साजिशें रची गई, तुम्हारे खिलाफ ढेर सारी गलत बातें की गई, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो कि उनकी कोई भी गलत बात तुम्हें छू तक नहीं पाई। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। तुम अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से फोकस्ड हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मां शक्ति की विशेष कृपा तुम पर है। ये लोग तुम्हारी ताकत को देखकर परेशान हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। ज्योतिषी ने इन्हें साफ चेतावनी दी है कि अगर तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे कर्मों की बात भी हुई है जिससे यह लोग पूरी तरह से घबरा गए हैं। उन्हें लग रहा है कि यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। उनकी सारी गलत चीजें, उनके सारे बुरे इरादे, सब कुछ उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। उनके सारे गलत इरादे जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बनाए थे, वह सब अब उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और यह बात उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ कोई गलत इरादा बनाया होगा तो वह सारी चीजें पलटकर उन पर ही हमला करेंगी। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और कोई भी गलत चीज तुम्हें छू नहीं सकती। अभी मुझे वह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। बिल्कुल वैसी ही भारी भरकम दुख भरी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कौन सा कदम उठाएं। उनके आसपास बहुत सारा दर्द देख रहा हूं, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे वह डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी गलत सोच, गलत इरादे, गलत बातें कैसे उनके ही खिलाफ जा सकती हैं। कैसे यह सब उनके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। वो बहुत तनाव में है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई अकेला इंसान नहीं बल्कि एक पूरा समूह है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि इनमें से कोई शायद कहीं बाहर जाने की तैयारी में है, जैसे कोई सफर पर निकल रहा हो। जिन लोगों ने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश की, चाहे वह कोई बुरी नजर हो या तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलकर बदनाम करने की कोशिश, वह सब अब उनके ही खिलाफ जा रहा है। जिनकी सोच छोटी है, जो छोटी छोटी बातें करते हैं, उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। इसीलिए वह इतने परेशान हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था, लेकिन वह सारी कोशिशें नाकाम हो गई। शायद यह लोग तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुम हर चीज में अव्वल हो, हर काम में एकदम परफेक्ट, और यह लोग तुमसे बहुत जलते हैं, बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। वह तुम्हें अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। उन्हें पता है कि तुम्हें हराना उनका मकसद है। तुम शायद बहुत बेबाक हो, किसी की नहीं सुनते। तुम में एक खास ताकत है, मां की कृपा है। तुम अच्छे तो हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम उसका जवाब 2 गुना ताकत से देते हो। ऐसा जवाब देते हो कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है। तुम मुंह पर बोलने वाले इंसान हो, पीठ पीछे बुराई या गपशप नहीं करते।
जो कहना है सामने कह देते हो। तुम शांत या भोले भाले टाइप के नहीं हो। तुम जानते हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और अपने कामों से, अपने जवाबों से तुम सामने वाले की बोलती बंद कर देते हो। तुमने इन्हें कई बार ललकारा भी है कि आओ मुझे हरा के दिखाओ। तुम में मां की खास कृपा है, और यह बात उन्हें बहुत खटकती है। वह इस बात से बहुत जलते हैं, बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं जब तुमने कहा होगा कि मुझे हरा के दिखाओ। वो उसमें नाकाम रहे। तुम हर चीज में परफेक्ट हो, और वह बस तुम्हें हारा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन उनका झूठ अब सबके सामने आ रहा है। उनकी गलत सोच सबके सामने बेनकाब हो रही है। मुझे लग रहा है कि उनके सामने उनकी कई बातें खुलने वाली हैं। वह बस तुम्हें हारा हुआ देखना चाहते हैं। हो सकता है यह तुम्हारे आसपास के लोग हों, जैसे कोई रिश्तेदार, कोई कजिन या कोई करीबी। तुम्हारी हार में उनकी जीत छुपी है। लेकिन तुम हारते नहीं। तुम हर बार वापस आते हो और हर चीज में अव्वल रहते हो। तुमने अपने कामों से इन्हें कई बार चैलेंज किया है। हाल ही में तुमने कुछ बड़ा हासिल किया है, शायद कोई परीक्षा पास की या कोई काम पूरा किया। यही वजह है कि वह इतने परेशान है। तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ गलत करता है, तो तुम उसका जवाब अपने कामों से, अपने शब्दों से और अपने तेवर से देते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुमने शायद इनमें से किसी को 2-4 थप्पड़ भी जड़े हो, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया होगा। तुम गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारा तेज, तुम्हारा रब इन लोगों को डराता है। वह तुम्हें हारा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि तुम कभी हारते नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे यह लोग मिलकर किसी ग्रुप में बैठकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। तुम्हें हराना उनके लिए नामुमकिन है। मैं तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक कुछ बातें बताता हूं, शायद तुम्हें इस इंसान के बारे में कुछ समझ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग तुमसे छुपके होड़ में है। कहीं ना कहीं तुम्हें भी इसका अंदाजा है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारी आंखों के सामने इनका चेहरा उभर रहा है। तुम जानते हो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। ये लोग तुमसे छुपकर होड़ रखते हैं, लेकिन तुम्हें पता चल गया है कि यह तुमसे मुकाबला करते हैं। ये नहीं चाहते कि तुम्हें उनकी यह बात पता चले। हर वक्त, हर पल यह तुमसे आगे निकलने की सोचते हैं। अगर तुमने आज कुछ अच्छा किया तो यह उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यह बात मुझे यहां बहुत साफ दिख रही है। एक पल रुको, मुझे यहां कुछ और भी नजर आ रहा है। ये लोग किसी तरह की झूठी बातें फैला रहे हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश की, तुम्हें किसी भी तरह से दुख पहुंचाया, चाहे वह बुरी नीयत से हो, चाहे उल्टी सीधी बातें करके, यह लोग जिनकी सोच बहुत छोटी है तुमसे बहुत जलते हैं। लेकिन उनकी सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं। उनकी सारी बुरी कोशिशें पलटकर उनके ही खिलाफ जा रही हैं। इनका झूठ अब सबके सामने आ रहा है। इनकी सारी अफवाहें जो इन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाई, वह अब लोगों के सामने खुल रही हैं। इनका असली चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। लोग समझ रहे हैं कि यह जलन की वजह से तुम्हारे बारे में गंदी बातें करते हैं। लोग इनसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लोग सचमुच खुद को बहुत झूठा साबित कर रहे हैं। सबके सामने इनकी पोल खुल रही है और तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। ये लोग इसे देख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यह लोग अब तुम्हारे साथ फिर से नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह देख रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग तुमसे छुपकर होड़ रखते हैं। तुम्हें हराने के लिए इन्होंने जी तोड़ कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। अब यह परेशान हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि तुम इनसे थोड़ा दूर हो गए हो, इनसे दूरी बना ली है। और अभी मुझे दिख रहा है कि यह लोग तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन इन्हें कई बार सख्त चेतावनियां मिल चुकी हैं। यह तुम्हारे लिए एक गर्व की बात है। इन्हें इतनी बड़ी बड़ी सजा मिली है कि इन्हें अब समझ आ गया है कि तुमसे किसी भी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश की तो इनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की होंगी जिनकी वजह से तुम्हें इन पर गुस्सा आया हो। शायद तुमने इनका कॉलर पकड़ा हो, 2-4 थप्पड़ भी जड़े हो।
आसपास के लोगों ने तुम्हें कई बार इनके बारे में बताया होगा कि यह तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। तो सुनो, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। तुमने इनका खेल खत्म कर दिया। इनका वजूद हिल गया है। ये समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, कौन सा कदम उठाएं। सचमुच तुम बहुत मजबूत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें झूठ, फरेब, छल कपट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम उसे सहन नहीं करते। तुम ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हो। मुझे लगता है तुम लंबे वक्त से लोगों को परख रहे हो, लेकिन इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया जा चुका है। इनसे उलझना मतलब अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना। इन्हें ऐसी चेतावनियां मिली हैं कि अगर इन्होंने फिर से कुछ गलत किया तो इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सचमुच बहुत मजबूत संदेश मिल रहा है। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में जरूर वापस आने की कोशिश करेंगे, नई शुरुआत करने के लिए, रिश्ते ठीक करने के लिए, रिश्ते ठीक करने के लिए। क्योंकि इस वक्त तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। मुझे कुछ और संदेश भी दिख रहे हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं। जो तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे सामने बहुत बेचैन हो रहे हैं। वो परेशान है, विचलित हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो। कुछ दोस्त हो सकते हैं जो बाहर से दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से तुमसे जलते हैं। शायद कुछ रिश्तेदार भी हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो। कोई गलत चीज तुम्हें छूट ही नहीं सकती। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची है। सुनो, तुम्हारे पूर्वज तुमसे कुछ बहुत खास मांग रहे हैं, और यह मांग कोई साधारण नहीं है। वह चाहते हैं कि तुम उनके लिए फूल अर्पित करो। हां, बिल्कुल फूल। मैं मानता हूं कि तुम्हें अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना